डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं डीएनआई न्यूज़ और हम लोग अक्सर ये प्रयास करते हैं कि जहाँ भी जाएं, चाहे बात किसी भी शहर की क्यों ना हो, वहाँ की कुछ ऐसी शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाई जाए जो उस शहर के इतिहास से बहुत ही बाखूबी वाकिफ़ रहते हैं। यानी जब शहर बदल रहा है, उस बदलाव के साथ साथ वो भी बदले हैं और वो बहुत सी चीज़ें ऐसी जानते हैं जो शायद आप लोगों को इसका इल्म ना हो। आज हमारे साथ हैं पवन गोयल जी, जिन्हें काका बर्फ़ फैक्ट्री और काका लेमन, जो आप हिसार में यदि वाबस्ता हैं, हिसार से यदि आप हैं तो ज़रूर आपने लेमन भी पी होगी, तो वहीं से संबंध रखते हैं। और इनका असल में जो है नाम वो है पवन गोयल, शायद हमारे बहुत से मित्र ना जानते हों। तो आज इनसे बातचीत करेंगे हिसार को लेकर के। हिसार का सफ़र कैसा रहा, हिसार में जब शुरुआती दौर से ये हैं तो हिसार कैसे कैसे बदला है। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हिसार शुरुआती दौर में कैसा था और आज इतने वर्षों के बाद कितना बदलाव आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा जी। जब मैं बच्चा सा था ना, तो जो ये शांति नगर वगैरह बने हुए सारे जंगल थे बिल्कुल ही। जहाँ दुकान मेरी आज है वहाँ पे नहर होती थी जी। और उसके आगे खोखे रखे होते थे चाय वगैरह के, सारे हमारे खुद देखे हैं खोखे वगैरह सारे। और ये जो नगौरी गेट है ये मैंने देखा हुआ है, खुद में टूटते हुए मैंने देखा है इसको। तलाकी गेट को भी, दिल्ली गेट को भी मैंने देखा हुआ है। गांधी चौक बहुत छोटा सा था, अब तो बड़ा हो गया गांधी चौक। मूर्ति को मतलब सबको बड़ा बड़ा कर दिया गया, मतलब तो वहाँ पे। और सारी भीड़ वहीं होती थी, मोती बाजार में, गांधी चौक में, सभी लोगों की। हम भी पहले कटले में रहते थे जी। तो ऐसे ही जीवन चलता है बहुत आराम से, फर्स्ट क्लास सर। लेमन का जिक्र होता है जी जी। तो हिसार में जो है काका लेमन और जो आपकी शॉप है वहाँ अक्सर जो लोग हैं विशेष रूप से लेमन पीने के लिए पहुँचते हैं। जी जी। क्या विशेषता है आपके लेमन? ऐसा है, मेरे पापा लाला ओम प्रकाश जी ने बहुत मेहनत से इसको शुरू करा है जी। काफ़ी शहरों में गए, काफ़ी जगह इसका इंटरेस्ट देखा भी किस टेस्ट में कैसे बनते हैं लेमन, उसमें जीरा कैसे डालते हैं। पहले आती थी लेमन प्लेन जी, हिसार में लेमन सब जगह प्लेन ही होती थी। तो मेरे पापा जहाँ जहाँ गए, देखा लेमन पी, टेस्ट करा, उसने मसाले डाल ले, कई महीनों तक ये चेक करते रहे। एक्सपेरिमेंट चलता रहा। मेरे पापा खुद गए किसी लेबोरेटरी में नहीं, खुद की दुकान में जी, मशीन हमने खुद लगा रखी थी घर में। मेरे पापा खुद लेमन भरते थे अपने हाथ से ही। तो ऐसे ही वो चेक करते थे, उसको टेस्ट कर करके बना करके फिर ऐसे ही फेमस होते चले गए जी, आहिस्ता आहिस्ता। तो आज किस तरह का कारोबार है और क्या क्या चीज़ें बची? क्योंकि देखिए बहुत से पेय पदार्थों की बात की जाए तो और भी दूसरे कई ब्रांड और चीज़ें आ गई, लेकिन जो लेमन का स्वाद है ना, जो पीने वाले लोग आज भी तलाशते हैं। तो आजकल किस तरह के व्यवसाय और क्या चीज़ें? एक्चुअल में ये जो पेप्सी है, कोला वगैरह, इन सब का ज़माना ज़्यादा बड़े ऐड उन्होंने ले लिया। बड़ी ऐड होने की वजह से ना ये जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, वो उसी में ही खो गई। उनको टेस्ट से कोई मतलब नहीं, फायदा करने के नुकसान कर रही है। उनको तो ऐड देख के मजा आ रहा है, बोला भी लेमन पी रहा है, पेप्सी पी रहा है, वो पी रहा है जी। पहले हमारी लेमन खुद की हमने फिल्मों में देखी हुई है। धर्मेंद्र वगैरह की लेमन पीते हुए की फ़ोटो भी है, मतलब हमारे सामने बनी हुई है सारी फिल्में वगैरह उस ज़माने में। तो मैं बॉम्बे भी गया हुआ हूँ, जैसी फिल्मों के बारे में भी, वहाँ भी लेमन हमने खुद देखी है, बनती हुई, बिकती हुई और फिल्मों में आती हुई। जितेंद्र वगैरह फिल्मों में मैंने लेमन देखी हुई है अच्छी तरीके से, मतलब बड़े ज़माने के से उसकी बड़ी वैल्यू होती थी। पहले ज़माने में ऐसी चीज़ कि ना पेट में बड़ा फ़ायदा होता था, शरीर में फ़ायदा होता था, गर्मी अंदर ही कम हो जाती थी, आजमा ठीक हो जाता था, ये सारी बातें उस टाइम होती थी। पवन जी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी हैं आप, धर्म और तमाम चीज़ें जो हैं उनमें भी आपकी भागीदारी रहती है। किस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा आप अक्सर बनते हैं? जैसे मान लो कृष्ण भवन है, आज कृष्ण भवन का रूप बड़ा बन चुका है। जब मैं जवान था, अग्रवाल नबी उस सभा मेरी सभा थी। हमने 1990 में फिल्म स्टार नाइट करवाई जी। चंद्रमोहन जी उसमें मुख्य अतिथि बने, बजरंगदास गर्ग जी अध्यक्ष बने उस फंक्शन के, महावीर स्टेडियम के अंदर। हजारों आदमी की वहाँ भीड़ थी। एसपी साहब मेरे साथ ही रहते थे 2-3 दिन तक लगातार जी। उनकी गाड़ी भी, वो भी, स्टाफ मेरे साथ था, काफ़ी आदमी, मतलब करीब 150 वहाँ पे मेरे साथ थे, पुलिस वाले भाई। तो उसमें हमने बात कर रखी थी, पहले भजन लाल जी से भी मैंने खुद बात करी थी, चंद्रमोहन से बात भी करी थी। ये जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो जगह है, ये जगह हमें चाहिए अपने अग्रवाल समाज के लिए जी।
तो मुझे उन्होंने हाँ भर दी, ठीक है पवन जी दे देंगे। फिर उन्होंने स्टेज पे इसका अनाउंस किया चंद्र मोहन जी ने कि ये जगह मैं अग्रसेन भवन के लिए देता हूँ। जी खुद मेरे को मेरे सामने पब्लिक के सामने उन्होंने इसका अनाउंस करा। उस टाइम ये जो अंजनी जी हैं, राम कृष्ण खारिया वाले हैं, ये सारे उस टाइम वहाँ पे एक्टिव नहीं थे। मेरा ग्रुप ही, मेरे सब दोस्त ही वहाँ पे सारे एक्टिव थे और हमने मेहनत कर करके वहाँ पे सब काम शुरू करा। फिर बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ थे उस समय, वो हमारे फंक्शन के अध्यक्ष थे। इन्होंने फिर हमसे कहा कि भाई ठीक है पवन जी आप इनसे बात कर ली, ले ली। फिर बजरंग जी मेरे साथ जाने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर सारा सिस्टम हमारे हाथ से चला गया उनके हाथों में। उन्होंने ही इसको आगे बढ़वाया। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, दास गर्ग जी ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन हमें उन्होंने पीछे छोड़ते चले गए। वो आज अग्रसेन भवन में हमें कोई नहीं जानता, जबकि मेन नींव हमने रखी है उसकी। हमने सरकार से लिया, हमने बात करी चंद्रमोहन जी से भी, भजनलाल जी से मैंने खुद बात करी हुई है। उनकी आगे ऊपर हमने सब काम शुरू करा। अब ये बन गया, बड़ा माहौल बन गया। अब इस हार की हस्ती बन गई है, तो लोग इसमें ट्रस्टी होने में बड़ी गर्व से महसूस करते हैं। जबकि पहले तो मैं ही था, मैं इसका ट्रस्टी भी हूँ, आज आजीवन ट्रस्टी हूँ मैं इसका। और काफ़ी हम एक्टिव थे उस ज़माने में। फिर ये सब जने हमें पीछे छोड़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। तो पूरी तरह से अब समाज सेवा को लेकर के जो शुरुआत आपने की थी, अब छोड़ दिया है बिल्कुल। अब क्या हुआ उस टाइम जनाब, हम ना गरीब विधवाओं को जो अग्रवाल समाज की होती थी उनको हम राशन भी देते थे हर महीने। और जैसे मान लो कृष्ण भवन है, ये तो हमसे ट्रस्टी हूँ। जैसे मान लो मैं बुद्ध मंदिर का ट्रस्टी हूँ और शमशान भूमि का ट्रस्टी हूँ, पीजेड स्कूल का ट्रस्टी हूँ। जैसे मैं ऐसे मैं काफ़ी संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ। जैसे मान लो कटला रामलीला है, वहाँ भी चुनाव चल रहे हैं हमारे, तो उसकी भी मैं एक्टिव नहीं हूँ आज के इन कामों में। मैंने देखा इन सब कामों में एक्टिवनेस रखने के लिए फुल पैसा चाहिए और प्रधान के लेवल का पैसा चाहिए। बिल्कुल खर्च करने का टाइम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। बिल्कुल। आज मेरे बच्चे कमाते हैं, मुझे कोई कमी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन मैंने देखा ये सब बातें नकली हैं। समाज सेवा मन से होती है, अंदर से। बिल्कुल हम चाहते हैं अंदर से किसी की सहायता करना, वो आप कर रहे हैं। वो मैं करता हूँ। मेरी मिसेज भी धार्मिक ख्यालों की है। हम भी दोनों जने भी, हम कई घरों में जाकर सामान दे आते हैं, आज भी बिना पूछे बिना किसी को दिखाए बताए। सहायता सबकी हम करते रहते हैं जो हमारे से हो सकती है। गोयल साहब, एयरपोर्ट की भी चर्चा बड़ी है और बन भी रहा है। क्या मानते हैं कि ये किसी दौर में जो स्वरूप पाएगा या पूरी तरह से तैयार होगा, कितना बदलाव देख पाएंगे आप? हिसार कितनी ऊंचाइयों पर? ऐसा है, जब मैं जवान था तो वहाँ पे एक सरदार जी होते थे एयरपोर्ट पे। अच्छा। तो वो उसके इंचार्ज होते थे। वो मेरी दुकान पे आते थे, लेमन पीते थे मेरे से बैठ के। मेरी दोस्ती सी थी उनसे। मुझे हवाई अड्डे भी वो बुलाते थे, हम जाते आते भी थे वहाँ पे, मतलब जैसे। तो उस टाइम जैसा सा हवाई अड्डा था आज, उसमें तो बदलाव आया है, लेकिन मेरी अपनी समझ के मुताबिक अभी इसको 10 साल और आगे लगेंगे बड़ा होने में। जैसे मान लो ये अशोक मंगाली वाले हैं, हम इनके घर से बचपन में लस्सी लाते थे, पुरानी दोस्ती इनसे हमारी। ये भी मेरे पास तो आए थे, ये कह रहे थे मेरे को कि पवन जी यहाँ पे मैं वो लगवा दूंगा किसी को, आप लगा लो भाई, मोबाइल फिट करने की मशीन लगा दूँ मैं, उन्हें तुम पवन जी आप संभाल लो सारा काम। मगर मेरे बस की कौन नहीं, बोले फिर हवाई अड्डा बड़ा हो जाएगा सारा। जब यहाँ बड़े बड़े काम हो जाने शुरू हो जाएंगे, जो काम चाइना में होते हैं, दुबई में होते हैं, वो काम यहाँ शुरू हो जाएंगे। ये अशोक जी की इच्छा है कि मैं ऐसा करूँ इस हार के अंदर। और बहुत ही अच्छे आदमी हैं वो, मैं तो उनके बचपन से जानता हूँ। उनका नेचर अब इतना बढ़िया है, उनका तरीका इतना बढ़िया है कि वो इस हार में एमएलए बनेंगे मान लो, देखो उनका बाकी काम करेगा। पब्लिक की मेहनत भी तो काम करेगी, लेकिन उनका बाकी भी तो काम करेगा। बनेंगे तो इस हार में फ़र्क पड़ेगा। अब अगर हिसार की मैं बात करूं तो आप किस तरीके का हिसार देखना चाहते हैं? अभी हालांकि डेवलपमेंट के नाम पर कई चीज़ें होती हुई भी नज़र आ रही, लेकिन अभी भी क्या कमियां आप देख पा रहे हैं? क्या लगता है कि और भी कुछ होना चाहिए? इस हार में जो लोगों का नेचर है ना, वो थोड़ा सा मिक्स टाइप का है। कहीं पे गांव वाले ज़्यादा मिक्स हैं, कहीं पे गुंडागर्दी मिक्स है, कहीं पे शरीफ मिक्स हैं, कहीं पे बनिए मिक्स हैं। सारा मिक्स माहौल है यहाँ सारा ही। कोई फिक्स ऐसे फिक्स शहर वाला मिक्स कहीं पे नहीं है, मिक्स से सारा मुख्य मतलब। हरियाणा के जो और शहर जैसे मान लो गुड़गांव बड़ा हो गया, ऐसे हिसार बड़ा नहीं हो पा, हम चाहते हैं हिसार ऐसा बड़ा हो। यहाँ पे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बन गई हैं, सारी डेवलप होनी चाहिए यूनिवर्सिटियाँ सारी, तो उसकी तरह पूरा शहर डेवलप होना चाहिए। खूब पढ़ाई की बड़ी बड़ी बातें बने, खूब बच्चे पढ़ के बड़े आदमी यहाँ से सारे बने, मतलब। चलिए, और तमाम दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें? मैं तो चाहूँ भी सब सुखी रहें, मेरा यही उनसे सबसे प्रार्थना है। भगवान जी मेरी यही प्रार्थना सबके लिए ही है कि इस हार की सभी जनता सुखी रहे।
बहुत शुक्रिया पवन जी बातचीत करने। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। तो पवन गोयल जी से हम बात कर रहे थे और ख़ासतौर से हिसार के इतिहास को लेकर के कई पहलुओं पर इन्होंने चर्चा की। जाहिर तौर पर ये बातचीत बेहद रोचक रही। इन्होंने कई चीज़ों को छुआ भी और हिसार किस तरीके का नज़र आना चाहिए वो भी इन्होंने ज़िक्र किया। साथ ही जो है बंगाली वाला जो है उनका भी जिक्र हुआ कि हिसार में यदि उन्हें मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं हिसार बदलता हुआ नज़र आएगा। जाहिर तौर पर ये बातचीत बेहद खूबसूरत और बड़ा ही संजीदगी भरे माहौल के साथ कई विषयों पर हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। ये बातचीत कैसी लगी इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।